अर्मेनिया इस देश में सानिका और प्रतीक उनके राहुल इस बच्चे के साथ रहते थे। एक दिन हर रोज के जैसे राहुल को स्कूल में भेजा। दोपहर तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर दोपहर के बाद उस सिटी को भूकंप का झटका बैठ गया। उस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर बहुत ज्यादा दिखाई गई और उसका जो पॉइंट था वो राहुल के स्कूल के आसपास ही था। उस सिटी में इतना कुछ नुकसान नहीं हुआ था, पर राहुल के स्कूल के 4 किलोमीटर के आसपास बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। बड़े बड़े बिल्डिंग के जैसे स्कूल की भी बिल्डिंग बहुत जगह गिर गई थी। राहुल के पापा प्रतीक भागते भागते स्कूल में पहुंच गए। उनको ये देख के झटका बैठ गया कि स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो पूरी मिट्टी में मिल गई थी। कोई भी बच गया होगा इसकी कोई भी संभावना दिख नहीं रही थी। स्कूल के पास बहुत भीड़ हो गई थी, पर कोई भी कुछ भी करने की मनस्थिति में नहीं था। सब डर गए थे। सब लोग सिर्फ देख रहे थे। तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, ऐसा प्रतीक ने बड़े आवाज के साथ कहा। दूसरे बंदे ने जवाब दिया कि इधर करने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। उनके साथ टाइम वेस्ट ना करके प्रतीक गिरी हुई बिल्डिंग के आसपास गया। उसने एक एक ईंट निकालना शुरू किया। उस डिगारे में से मिट्टी और लोहे के टुकड़े निकालने शुरू किए। तुम क्या कर रहे हो, ऐसा एक बंदे ने पूछा। मैं मेरे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रतीक रोते रोते बोला। ये संभव नहीं है, इधर जो कोई भी था वो सब मिट्टी के नीचे दब के मर गए होंगे। मुझे पता नहीं, मुझे मेरे बेटे को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रतीक ने काम करते वक्त उसको जवाब दिया। 1-2 करके और 13 घंटे बीत गए। सुबह से शाम हो गई, सूरज डूब गया, सभी जगह अंधेरा हो गया। उसके बाद भी प्रतीक उसका काम करता रहा। इतनी कठिन परिस्थिति के बाद भी प्रतीक एक के बाद एक ईंट निकालता रहा। उसके रास्ते में आने वाली लकड़ी, लोहा, पत्थर, ईंट एक एक करके सब बाजू में निकालता गया। तब्बल 14 घंटे के बाद उसको जो आवाज चाहिए थी वो उसके कान में पड़ गई। वो थी पापा। बहुत खुशी के बाद प्रतीक बोला कि राहुल तुम ही हो ना। हाँ मैं ही हूँ, ऐसा बेटा रोते हुए बोला। इधर देख, मैंने इधर छोटी सी जगह की है, तू उधर से बाहर निकल सकता है। प्रतीक ने राहुल को एक साइन दी और उसको बताया, पापा मुझे पता है कि आप मुझे बचाओगे, पर मेरे दोस्त भी यहाँ फंस गए हैं, तुम पहले उनको बचाओ। बेटे के ये वर्ड सुन के प्रतीक रोने लगा। उसने एक के बाद एक राहुल के सभी दोस्तों को बाहर निकाला और राहुल को खुशी से घर लेकर गया। उसके काम को सफलता मिली। प्रतीक ने जब बेटे को बाहर निकालने के लिए जगह बड़ी की थी तब उसको एहसास हुआ था कि अंदर बहुत बच्चे हैं। बिल्डिंग गिरी थी तब वो लोहे पे गिर चुकी थी, उसकी वजह से बच्चे बच गए। उस लोहे ने ही बच्चे को बचाया था। उस दिन 12 बच्चों की जान बच गई, थैंक्स उस राहुल के पापा को और उनकी कोशिशों को। गाइस कभी भी हार मत मानो। और एक कहानी बता देता हूँ। एक राजा था, उसके दरबार में 2 कैदियों को कल फांसी की सजा देने वाली होती है। तभी राजा उन दोनों को आखिरी ख्वाहिश पूछता है। एक कैदी को पता था कि राजा को उड़ने के घोड़े का बहुत शौक है। पहले कैदी को राजा आखिरी ख्वाहिश पूछता है तो पहला कैदी बोलता है कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो दूसरे को पूछा जाता है तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश है क्या? तो कैदी बोलता है मैं मेरी शक्तियों से आपके घोड़े को 6 महीनों में हवा में उड़ा सकता हूँ। तो राजा बोला यह नहीं हो सकता। कैदी बोलता है कि मेरे को एक बार मौका तो दो। तो कैदी बोलता है मेरे पास जो शक्तियाँ है उससे मैं ऐसा कर सकता हूँ। राजा बोला नहीं किया तो? कैदी बोला अभी भी मैं मरने वाला हूँ, अगर नहीं उड़ा तो मुझे 6 महीने बाद फांसी दो। राजा के मन में विचार आता है अगर सचमुच घोड़ा हवा में उड़ गया तो दुनिया में मैं ऐसा राजा होगा जिसके पास हवा में उड़ने वाला घोड़ा होगा। फिर दोनों कैदी रूम में आते हैं और दूसरा कैदी पूछता है कि तुम्हें पता है कि घोड़ा हवा में उड़ ही नहीं सकता, तब भी तुम ऐसा क्यों बोले? तुम सिर्फ अपने मौत को 6 महीने के लिए टाल रहे हो। तो कैदी बोला कि मैं अपने मौत को टाल नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं अपने आप को आजाद करने के 4 मौके दे रहा हूँ। हो सकता है कि 6 महीने के पहले घोड़ा ही मर जाए, या तो राजा ही मर जाए, नहीं तो मैं ही मर जाऊँ, या तो सच में 6 महीने के बाद घोड़े को ही उड़ा दूं। दोस्तों कभी भी हार मत मानो। इतिहास उन्हें ही याद रखता है जो ताकतवर परिस्थितियों से हार नहीं मानते। थैंक यू गाइज ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइज।